जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज जिस विषय पे हम वीडियो बनाने वाले हैं, जो हमारा विमर्श का टॉपिक है, वो है राधिका यादव, जो टेनिस इंटरनेशनल स्टार थी और उसकी हत्या उसके ही बाप ने कर दिया। वो भी वो बाप जो कि बेटी की हर इच्छा पूरी करने के लिए तटस्थ था। 2.5 से 3 करोड़ रुपए खर्च करके जो दीपक यादव उसको स्टार बनवाया और साथ ही विदेशों में ट्रेनिंग लेने का भी पूरा खर्चा उठाया, और जब वो स्टार बन गई तो उसको एकेडमी डालने के लिए 2.5 करोड़ से अधिक रुपए खर्च भी किया। दीपक यादव जो कि पेशे से एक प्रॉपर्टी बिल्डर है, वो खुद महीने का अच्छा खासा इनकम करते हैं। साल का उनका करोड़ों रुपए तो रेंट आता है। मगर उनको क्या हुआ है, अचानक ये सब क्या बातें हुई, जो कि अभी तक आज 10 तारीख को ये घटना हुई है। आज 2-3 दिन की बात है, फिर भी अभी मर्डर मिस्ट्री से पर्दा नहीं उठ पाया है। पुलिस के हाथ अभी भी खाली है और इवन तुरंत एफआईआर दर्ज करके दीपक यादव को अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही जो लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, वो लड़का इनामुम मुस्लिम कम्युनिटी का है, उसको भी पुलिस इंट्रोगेट कर रही है। वो वीडियो उसका वायरल हो रहा है 2 साल पुराना। मगर ये सबसे विजय है कि क्या ये आरुषि मर्डर केस, जो तलवार दंपति डॉक्टर राजेश तलवार और उनकी औरत ने मिलके क्या कत्ल किया, और आज तक उस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा नहीं उठ पाया, राज फांसी बना रह गया। तो आज इस विषय पे जो मैं गहन समाज में ये फैली कुरीति, क्योंकि दीपक ने कबूल किया कि उसे ताने मिल रहे थे कि बेटी की कमाई खा रहा है, गांव गया था तो उसको ऐसा कहने लोग। तो मैं समाज से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि आज किसी भी फील्ड में, चाहे राफेल तक को चलाने के लिए लड़कियां, जैसे अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें देश की 2 बेटियां, एक वो कुरैशी और दूसरा व्योमिका सिंह, ये दोनों ने जो करामात दिखाई कि वो लड़के नहीं कर पाते, वो काम लड़कियों ने किया। तो बेटियों को अब पंख लगाने की जरूरत है, उनको क्रिटिसाइज करने का वक्त नहीं है। अब ये अगर कोई कहे कि बेटी की कमाई खाता है तो ये बात हजम नहीं होगी, क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा ताना गांव वालों ने मारा, तो शायद एक होनहार बेटी जो कि देश की बेटियों के लिए एक रोल मॉडल बनती, और वो अच्छा खासा इनकम भी कर रही थी। मगर बहुत दिन से दीपक अपने बेटी को एकेडमी बंद करने की सलाह दे रहे थे, प्रेशर बना रहे थे, मगर वो नहीं तैयार हो रही थी। उसको भी लग रहा था कि मैं मेरे पैर पे खड़ी हो जाऊंगी, और शायद उसकी ये जिद, और जो कि इस हद तक पहुंच गया, और दीपक के सर चढ़ के बोला कि दीपक ने अपने ही घर में अपनी बेटी को अपने रिवॉल्वर से 3-4 बार फायरिंग करते हैं, और जहां उसकी घटना स्थल पर मौत हो जाती। अब शंका इस बात का है कि अगर उसी फ्लोर पे उसकी माँ थी, तो माँ कहती है, जब पुलिस उससे उनका बयान दर्ज कराने जाती है, तो माँ कहती है मुझे तो मालूम नहीं था। और जब अगर ये 10-15 दिन से घर में ऐसा डिस्प्यूट चल रहा था, वो एकेडमी बंद करने की बात चल रही थी,
तो ऐसा तो होगा नहीं कि माँ को ये बात पता न हो, और ये भी नहीं होगा कि राधिका अपनी माँ को शेयर न की हो। अब ये तो अभी ठीक है, अभी तो पर्दा उठना बाकी है। अगर ये देश जानना चाहता है कि कहीं ऐसा न हो कि वो आरुषि मर्डर केस के जैसा ये बस गोल गोल घूमता रह जाए और ये पर्दा उठे नहीं। अब विषय पे आते हैं कि इसके बाद कि जहां करोड़ों रुपए खर्च करके दीपक, जबकि दीपक अच्छा खासा इनकम था दीपक का, उनको पैसे की कोई ऐसी बात नहीं थी कि बेटी कमाएगी तभी उनका घर चलेगा, मगर जो वो वीडियो वायरल हो रहा है, जबकि वो वीडियो इमामुन के साथ बनाई थी, उस समय सेट पर खुद दीपक थे, अपने बेटी के करियर के लिए मुस्तैद थे। और वो वीडियो जब वायरल हुआ तो बहुत नाराज थे दीपक इमामुन के साथ, मगर वो कहने में आ रहा है कि कहीं न कहीं ऐसा भी ना हो कि वो लव जिहाद का मैटर हो। अब ये तो पर्दा उठना बाकी है। इवन इमामुन कहता है कि मेरा उसका ऐसा कोई अफेयर नहीं था। हाँ, मैं उनको बहुत, हमारी उनकी बात होती थी, बातें होती थी, कुछ शेयर करते थे, मगर ऐसा हमको नहीं मालूम था। तो अब बात यह है कि क्या सच में उसके अफेयर थे। अब ये तो पुलिस की तफ्तीश से ही पता चलेगा। क्यों, अब राधिका तो है नहीं, मगर अगर इमामुन, अगर ऐसा कुछ भी एंगल आता है तो एक बार फिर ये हिंदू बेटियों को सतर्क होने की जरूरत है कि आप अपना अच्छा खासा करियर गुमनाम अंधेरे में क्यों ले जाती हो। अगर आपको किसी से अफेयर भी करना है तो अपने समाज के, अपने हिंदू समाज के लोगों से अफेयर कीजिए। और ऐसा, अगर दूसरी बात है कि अगर माँ बाप को नहीं पसंद था तो ये सॉर्ट आउट भी किया जा सकता था, मगर एक होनहार बेटी जो कि भारत माँ भारती का नाम रोशन करती थी, जैसे पीवी सिंधु है, सानिया मिर्जा थी, वैसा ये भी एक उभरती टेनिस स्टार थी आने वाले समय में, मगर दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से ये मौत के मुंह में चली गई। अब मेरा प्रशासन से, सरकारों से और न्यायालय से यही गुहार है कि बेटी को न्याय मिले। ऐसा न हो कि ये भी एक मर्डर मिस्ट्री बन के रह जाए। रसूखदार परिवार है, मगर एक बात और आ रही है कि मर्डर के दिन से ही राधिका का भाई पता नहीं है कहाँ है। तो इसमें और भी क्या एंगल है, पुलिस सारे एंगल से जांच कर रही है। और मुझे यही उम्मीद है कि सरकार, पुलिस और न्यायालय तीनों मिलके इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठाएंगे और समाज में सच को उजागर करेंगे। दूसरी बात, अब जो ताने कसते हैं उनके लिए भी मैं यही कहना चाहता हूं कि बेटियों के ऊपर ताने मत कसो। अब किसी भी क्षेत्र में बेटियां कम नहीं है। जैसे अपना व्योमिका सिंह और कुरैशी दोनों बेटियों ने पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया। ये किसी मामले में बेटों के साहस से कम बेटियों का साहस नहीं है। तो मैं समाज से यही अपील करूंगा कि अब ये ताना मारना बंद करे, बेटियां भी अपने पैर पर खड़ी हों, भले वो कमा के माँ बाप को दें या अपने पास रखे, ये दूसरा विषय है। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।